हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से तो सारे काम हो चुके हैं मेरे, पूजा वूजा हो गई है, कपड़े धुल चुके हैं, खाना बन चुका है। और अब मैं आज आपको दिखाने वाले हमारे मैं क्या करवा रही हूँ। तो आज मैं करवा रही हूँ घर में थोड़ी सी क्यारियाँ बना रही हूँ और खुदाई करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हमारा घर में काम चल रहा था तो अस्त व्यस्त हो रही थी सारी चीज़ें। कूड़ा उड़ा तो मैंने बहुत दिन 3-4 दिन से जला ही रही हूँ, मतलब 2 हफ्ते हो चुके हैं। सारा क्लीन हो चुका है, जितना कूड़ा उड़ा था सब जला दिया है। अब फाइनली हमारी क्यारियाँ हैं वो रह चुकी हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि बहुत गंदा सा फील हो रहा है, मुझे तो अच्छा लगता है बाहर अपना फ्लावर। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंडा हो चुका है, शाम का मौसम है, बहुत ठंड हो जा रही है। जैसे 4 बज रहे उसके बाद हवाएं शुरू हो जा रही हैं, बहुत ठंडा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है अब हमारा, क्योंकि अब कुछ ऐसे ही ठंडा रहा तो बर्फ़ गिर जाएगी। बहुत ठंडा हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताई कि कल सारा काम करवाया है, जो खेत है तो सारे खुदवा दिए हैं, जितना भी है वो मैं आपको दिखा दूँ अभी कि जो जो करवाया है सारा काम। तो बहुत गंदा सा फील हो रहा था, क्योंकि हम हमेशा ही क्यारी बना के रखते हैं, चाहे हम बंदर कुछ रखते नहीं खाने के लिए, फिर हरी सब्ज़ी तो हम रोज़ ही खाते हैं। और जब हरी सब्ज़ी रहती है तो चाहे कुछ ना हो लेकिन अच्छी फीलिंग आती है कि चलो क्यारी में कुछ तो है। उस टाइम हमारा बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा था और कुछ बो ही नहीं रहे थे। और मैं तो कैसे करूँ, मैं दिशु के साथ इतना बिजी रहती हूँ और अपना कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी, और मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं अपने काम नहीं हो पाते मेरे से पूरे। मैं सोचती तो हूँ करूँ करूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता है। और फिर मैंने कहा यार आजकल क्योंकि ऑफ चल रहा है, कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो काम तो है ही मेरे पास, लेकिन मैंने कहा मैं खुद तो नहीं कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि दिशु मेरे को कुछ करने नहीं देता, आप लोगों को सबको पता ही है। लेकिन मैंने कहा ऐसा करते हैं कि बाहर से नेपाली बुला लेती हूँ और उनसे करवा लेती हूँ। तो उन्होंने अच्छे से कल जितना भी है पूरा दिन किया। बहुत सारा काम था, बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी थी, कब से हमने सफाई नहीं की थी, कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मैंने किया था जब बरसात के टाइम पे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। और फिर सारा साफ़ हो चुका है, एकदम क्लीन हो गया और क्यारियाँ भी बहुत अच्छे से बन चुकी हैं। अभी दूसरा वाला खेत रह रखा है, तो क्योंकि 5 तो बज गए तो बहुत ठंडा भी हो गया था, तो फिर एक दिन के लिए उनको कहीं और भी जाना था, तो एक दिन के लिए आए थे। तो बोला तो है उन्होंने कि उस भैया जी ने बोला है कि जब मुझे टाइम मिलेगा, तो अभी आधे दिन का काम है, तो उधर जिस दिन मुझे टाइम लगेगा तो मैं आऊँगा और फिर मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप आ जाइए और साफ़ कर दे। बाकी उन्होंने पूरा उधर मैं आपको दिखा दूँगी, पूरे दूसरे वाले खेत एकदम साफ़ कर दिया है, जितनी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, और सारा साफ़ हो चुका है। बस अब खुदाई करनी उसमें भी, और इधर भी बहुत ज़्यादा झाड़ था, वो सारा क्लीन हो चुका है। और जितना हमारे घर पे काम चल रहा था, इतना कूड़ा, वो तो सब मैं रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ जला ही रही हूँ, साफ़ ही कर रही हूँ। धुलाई तो कितनी बार कर दी मैं बता नहीं सकती आपको, जब से काम हो रहा है, क्योंकि रेत ही रेत था। अब जाके थोड़ा बहुत रेत कम हुआ। रोज़ मेरा यही काम रहता है कि सुबह तो धुलाई होती होती जब पानी आता है तो धुलाई तो मैं कर ही लेती हूँ, फिर भी बंदर गंदा कर देते हैं तो फिर क्या करें। लेकिन अब ठीक है, अब इतना धूल मिट्टी नहीं है, रेत भी नहीं है, अब क्लीन हो चुका है। और पहले तो थोड़ा सा छोटा सा था चौक, अब तो बहुत बड़ा हो चुका है हमारा चौक, तो फिर अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हाथ सफाई करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया हो गया है, लेकिन साफ़ तो करना ही है, और इसलिए तो सफाई वफाई हो जाती है। फिर मेरे पास तो इतना सारा काम हो जाता है सुबह, मतलब मेरा ये होता है, पहले दिशु तो रात भर सोता नहीं, आप लोगों को सबको ही पता है, सुबह 4 बजे 5 बजे सोता है, फिर मुझे उठना पड़ता है। फिर मैं सोऊंगा, मैं तो सोती भी नहीं हूँ ना, बहुत कम, 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से सो पाती हूँ, 1-2 घंटे। 7 बजे उठो, फिर उसके बाद सारा काम हो जाता है शुरू अपना ही, और 10-11 बजे तक तो अपना घर का ही काम, 10 बजे तक अपना घर का ही काम निपटता है। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, फिर कॉलेज से आके फिर वही, मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता ना मुझे तो कि क्या कैसे बीता, कुछ नहीं। फ्रेंड्स, सारा कुछ जो भी दिन भर का जो हुआ है मैं आप सबको बता दूँगी। तो चलिए, कल सब्जी काटते काटते उंगली भी चली गई, तो ये देखो, तो ये बैंडेज लगा लिया था मैंने रात को, और अभी काम करवा रही हूँ मैं, तो मैं सोचा ये सारी क्यारियाँ बनवा लूँगी, ये सारा। फाइनली ये देखो कैसा हो रखा, मौसम आज थोड़ा सा अच्छा हो रखा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा धूप खिली हुई आज,
तो फ्रेंड्स काम स्टार्ट हो चुका है और भैया उधर कर रहे हैं सफाई। इधर उन्होंने 2 क्यारियाँ तो खोद चुके हैं। यहाँ पे देखो कितना झाड़ निकल चुका है, पूरा पूरा इतना झाड़ हो रखा था, मैं बता नहीं सकती। इधर इधर भी उन्होंने खोद लिया है थोड़ा बहुत, 2 क्यारियाँ इधर खुद चुकी हैं। और आप देख ही रहे होंगे कितनी झाड़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। और देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है। तो कब से खुदाई नहीं हुई थी तो इसलिए इसको पूरा कर रहे हैं। तो ये सारा खुद जाएगा, उसके बाद देख सकते हैं। अब ये सारी लकड़ियाँ हमने यहाँ पे रख दी हैं और उसके बाद ये देखिए कितना उधर सारे झाड़ हो रखी है, उसको पूरी कटाई कर रहे हैं, उसको सारा काट देंगे और फिर ये सब हो जाएगा। और ये देखिए तो दिशु कर रहा मस्ती, दिशु को भी जाना है, कह रहा है कि मुझे भी जाना है भैया के पास जहाँ पे खुदाई कर रहे हैं भैया। तो मैंने कहा नहीं जाना, नहीं कि ज़बरदस्ती जा रहा हूँ। आपको नहीं पता बिच्छू घास है बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, और जब वो लग जाती है ना हाथ में, तो जब लगेगी 24 घंटे तक उसका जहर रहता है हाथ में, मतलब झंझनाहट रहती है। लेकिन ये बच्चा समझ ही नहीं रहा। चलो मैं आगे चलती हूँ, वहाँ से दिखाती हूँ आगे। इधर तो सारा साफ़ कर दिया भैया ने और आगे वाले खेत में कर रहे हो। तो अब शाम भी होने वाला है, तो आगे दूसरे वाले खेत में जा रखे हैं, तो वहाँ झाड़ रहे हो पूरा। तो देखिए यहाँ झाड़ चुका गया भाई चादर के अंदर घुसा हुआ है ये तो चादर के अंदर घुसा था ये तो। आज बहुत अच्छी धूप छा रखी है और मैंने यहाँ रजाइयाँ भी कंबल डाल दी सुखाने के लिए। और कल इतनी खुदाई करवाई यहाँ से, ये पूरा पूरा झाड़ कटवाए। ये दिख रहा है आपको सारा कूड़ा इतना सारा। उधर वाले खेत में तो किनारे किनारे बस वो झाड़ियाँ कटवाई सारे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से। ये देखो कितनी झाड़ियाँ कटवाई सारे इधर किनारे का, वो सारा ये ऊपर दीवार पे था जितना झाड़ यहाँ पे था सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे तो ये सारा कटवा दिया पूरा, इधर का क्लीन करवाया ये सारा। अब ये सूख जाएंगे तो उसको आग लगाना, फिर शाम को ही जला दूँगी कुछ थोड़ा बहुत इसको। और यहाँ पे सारी लकड़ियाँ यहाँ पे कर रखी इकट्ठे। और ये सारे गमले इधर उधर कर दे, यहाँ पे भी ये सारा यहाँ पे भी खुदवाई करवाई सारी। और इधर नीचे भी ये सारी क्यारियों में ये सारा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मैं चलती हूँ, शाम हो चुका है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।